अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। Recently we are discussing the basics of management. As we all aware, management is basically planning, organizing, leading and controlling. So in our last couple of lectures we discussed the concept of planning and organizing. Plannings में हमने plans को discuss किया था। Plans क्या होते हैं, short term और long term और standing plans क्या होते हैं, इसके अलावा हम किस तरह बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, विजन मिशन स्टेटमेंट हमारी क्या होती है और किस तरह हमें प्लानिंग्स बनाने में हेल्पफुल होती है। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? व्हेन वी प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग we come up with organizational structure. So today we are going to start the third topic of management, which is called leadership. Leadership क्या है? Leadership is basically when we have the right to influence the behaviors of others. जब हम दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस फिनोमेना को हम लीडरशिप का नाम देते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर्स? मैनेजर्स कौन होते हैं? मैनेजर इज समवन हु इज अपॉइंटेड। किसी शख्स को अपॉइंट किया जाता है एक स्पेसिफिक मैनेजेरियल पोजीशन पे, लेकिन लीडर को अपॉइंट नहीं किया जाता। आप कभी किसी को नहीं देखेंगे कि उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे लीडर का नाम लिखा हो। मैनेजर इज ऑलवेज अपॉइंटेड एंड ही हैज फॉर्मल अथॉरिटी। उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है। फॉर्मल अथॉरिटी किस चीज़ को कहते हैं? जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, कि हमें ओवरऑल चीज़ों के बारे में ऑथोराइज किया जाता है, हमें फॉर्मल पावर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी जाती है। इसके पैरेलल हम लीडर को डिस्कस करते हैं। हु इज लीडर? He may have managerial authority. हो सकता है उसके पास मैनेजेरियल अथॉरिटी हो सकता है उसके पास मैनेजेरियल अथॉरिटी ना हो, एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम होती है, वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की बहुत ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन में होता है। अब लीडरशिप के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। उनमें से एक जो सबसे अहम थ्योरी है वो है ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। ट्रेड थ्योरी हमें क्या बताती है कि देयर आर सर्टन ट्रेड्स। लीडर्स और नॉन लीडर्स में फ़र्क क्या होता है कि कुछ ट्रेड्स होते हैं, जिन लोगों के अंदर वो ट्रेड्स पाए जाते हैं वो नॉन लीडर्स नहीं होते, वो हमेशा लीडर्स ही होते हैं। एक तो ये कि दे हैव ड्राइव। ड्राइव उनको क्या करने में मदद देती है? दे डिज़ायर टू लीड। उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो दे वांट टू लीड समवन। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी टीम को, अपने ग्रुप को हमेशा लीड करने की ख्वाहिश में होते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल बाकी लोगों से हाई होता है। एंड देन दे हैव ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी उनको किन चीज़ों की तरफ लीड करती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब एक शख्स ऑनेस्ट होगा, वो इंटीग्रेट होगा खुद अपनी ज़ात के साथ, वो अपनी इंटेग्रिटी होगी, तो वो खुद की ज़ात पे उसको बहुत ज़्यादा एतमाद होगा। जब उसको खुद पे एतमाद होगा तो लोग भी उस पर एतमाद करेंगे। एक शख्स को अगर अपनी ज़ात पे एतमाद नहीं है तो लोग भी उस पर एतमाद नहीं करते। और फिर इंटेलिजेंस। ट्रेट क्या है? इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस उसको किस चीज़ में मदद देती है? जॉब रेलिवेंट नॉलेज में। जब किसी शख्स के पास इंटेलिजेंस या जहानत होती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा जॉब रेलिवेंट नॉलेज होता है। जब जॉब रेलिवेंट नॉलेज होगा तो वो बेहतर लीडरशिप की पोजीशन में होगा। तो सो व्हाट आर द आइडेंटिफाइबल लीडरशिप बिहेवियर्स? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेस इज फेयर। ये आपके लिए न्यू टर्म है। तो ऑटोक्रेट किसको कहते हैं? जो शख्स अपनी ज़ात के अंदर खुद को ऑल इन ऑल समझ रहा हो कि आई एम द बेस्ट पर्सन हु कैन लीड समवन। मुझे किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑल इन ऑल। उसके मुकाबले में डेमोक्रेटिक कौन होता है? डेमोक्रेटिक हम उस लीडर को कहते हैं जो डेमोक्रेसी, मिलजुल कर मशवरा करने के बाद फैसला करना। इस तरह के लीडर को जो लोगों से मुशावरत करने के बाद फैसला करता है, हम डेमोक्रेटिक लीडर कहते हैं। और लेसिस फेयर क्या होता है? ये लोगों की ओवरऑल ट्रेड्स का ख्याल रखता है कि किस तरह के इंसान से मैं किस तरह का काम कितना ले सकता हूँ, और ये इनके इन बिटवीन होता है। करिज्मेटिक लीडरशिप। करिश्मा किसको कहते हैं? उर्दू में इसका सिंपल सा तर्जमा है जिसको हम करिश्मा कहते हैं। करिश्माती शख्सियत, करिश्माती लीडरशिप। इसकी क्या खसूसियात होती हैं? इसमें एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा, खुद को उसको खुद अपनी ज़ात पे बहुत ज़्यादा एतमाद होता है। और फिर इसका एक विजन होता है।
ये इसका एक विजन होता है जो लोगों को इसके गिर्द इकट्ठा करता है। एक सोच होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में, इसकी एक जो सोच है वो इसको बाकी लोगों से अलग करती है। एबिलिटी टू आर्टिकुलेट अ विजन, फिर जब इसके सोच है तो उस सोच को ये बता भी सकता है, लोगों को बताने के बाद, उसको कम्युनिकेट करने के बाद लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस, इसके फैसले जो होते हैं, इसकी सोच जो होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है, और फिर इसका बिहेवियर जो होता है वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है, आम लोगों की तरह ये बिहेव नहीं करता। अपेयरेंस एज चेंज एजेंट, फिर इसको अपने ज़ात को ये एक चेंज एजेंट के तौर पे पोर्ट्रे करता है कि लोग समझना ये शुरू कर देते हैं कि अब ये आ गया तो अब ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज होने जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, और ये इन्वायरमेंट से सेंसिटिव होता है, जो कुछ एनवायरमेंट में हो रहा था ये इसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करता है, उसको समझता है और उसके मुताबिक अपने डिसीजंस को चेंज करता है। देन वी हैव विजनरी लीडरशिप। विजन, तो इसमें हमारे सामने क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो ये कि एक्सप्रेस द विजन, हम अपने विजन को बता सकें, और इसके साथ एक्सप्लेन द विजन, उसको हम डिटेल से एक्सप्लेन कर सकें, हम लोगों को उसके बारे में गाइड कर सकें कि हम चाहते क्या हैं। और फाइनली वी कैन एक्सटेंड द विजन, हम उस विजन को ब्रॉड भी कर सकें, अगर हमारी विजन उस कदर ब्रॉड नहीं है तो टाइम टू टाइम हम उसको ब्रॉड कर सकें। तो ये विजनरी लीडरशिप है। एंटरप्रेन्योर्स एंड विजनरी लीडरशिप। लीडर ऑफ अ जैज एंसेंबल, अब देखें लीडर क्या है, बेसिकली वो एक विजन का नाम है, एक पर्सनैलिटी का नाम नहीं है। तो उसका जो विजन है वो लोगों को उसके गिर्द इकट्ठा करता है। ड्रॉज आउट द बेस्ट ऑफ एवरीवन, और फिर अब देखें हर शख्स जो होता है उसकी खूबियां, उसकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो हर शख्स के अंदर से जो बेस्ट क्वालिटीज़ होता है उसको सामने रखते हुए उससे से ज़्यादा काम लेता है। ड्राइविंग फोर्स थ्रू द अर्ली स्टेजेस ऑफ द वेंचर, और कोई भी बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया गया है उसके अर्ली स्टेजेस में वो ड्राइविंग फोर्स, वो खुद लीडर होता है, उसका विजन होता है। क्योंकि स्टार्ट में आपके पास वर्क फोर्स तो नहीं है, स्टार्ट में तो आप खुद हैं या एक या दो लोगों की टीम है। तो स्टार्ट में जितना भी काम होता है वो उस लीडर के विजन पे होता है। आप देखें आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन है मल्टीनेशनल, वो गूगल है, वो फेसबुक है, वो व्हाट्सएप जो है, या कोई भी चीज़ है, स्टार्ट में ये वन मैन शो था, उसके बाद ये इतनी बड़ी प्रोडक्ट्स में चेंज हुई हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स पे। एक चीज़ को परफॉर्म करने के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? हम बैंक जाते हैं, हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हम डेली बेसिस पे बाज़ारों में जाते हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं। ट्रांजैक्शन कहते हैं गिव एंड टेक को। हम कुछ पैसे देते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट दे दी जाती है, हम कोई प्रोडक्ट देते हैं, हमें कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। हम एक चेक देते हैं, हमें अमाउंट दे दी जाती है, हम अमाउंट बैंक में जमा कराते हैं, हमें उसकी एक रसीद दे दी जाती है। इस सारे प्रोसेस को हम ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होती है? लीडर कहता है कि जनाब आप मुझे फ़लाँ काम करके दें, उसके बदले में आपको फ़लाँ रिवॉर्ड दूंगा। तो ये बेसिकली गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। दिस इज नॉट एन आइडियल टाइप ऑफ लीडरशिप। एक्चुअल जो हमारी लीडरशिप, जिसको हम रियल लीडरशिप कहते हैं, वो होती है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर किसको कहते हैं? चीज़ों को चेंज करने वाली जो पर्सनैलिटी होती है उसको हम ट्रांसफॉर्मर का नाम देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? जिसमें लोगों को एक चीज़ का यकीन हो कि अब हम बेहतर सूरत में ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं, हम परफॉर्म करेंगे, ओवरऑल एज अ नेशन हम पहले से बेहतर हो जाएंगे, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे। स्पेसिफिक टीम लीडरशिप रोल्स, टीम लीडरशिप के अंदर कौन से स्पेसिफिक रोल्स होते हैं? ये चीज़ हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। कोच, आपने चीज़ों को कोचिंग का रोल देना होता है। देन यू हैव लाइजन विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में तो ऑपरेट नहीं कर रही होती है, उसके साथ बहुत सारे बाकी भी लोग होते हैं जिनके साथ वो ऑपरेट कर रही होती है, तो आपने उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करनी होती है। एंड देन ट्रबल शूटर, जब प्रोसेस हो रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रबल्स आते हैं, तो एक टीम लीडर का ये भी रोल होता है कि वो ट्रबल शूटिंग का काम भी कर रहा हो साथ साथ। और फिर फाइनली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना भी एक टीम लीडर का ही रोल होता है।
लीडरशिप में कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हम इसके डिस्कस कर सकते हैं। वो कौन से हैं? नेशनल कल्चर। फर्स्ट थिंग, एक तो हमारा नेशनल कल्चर लीडरशिप के बारे में किस हद तक सपोर्टिव है, किस हद तक लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं, उनकी बात को माना जाता है। देन वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि एक शख्स नफ्सियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे वो उसकी ओरिएंटेशन क्या है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, सेल्फ मैनेजमेंट आ जाती है, सेल्फ मोटिवेशन है कि एक शख्स अपनी ज़ात के बारे में उसके ख्यालात क्या हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड है या उसको एक्सटर्नली मोटिवेट करने की ज़रूरत है। देन एम्पैथी, आप किस हद तक दूसरे शख्स की पोजीशन को, उसके ख्यालात को समझ सकते हैं। एंड हाउ वेल यू आर सोशल, आपकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, आप अपने विजन को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, आप अपने विजन को एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड फाइनली ट्रस्ट। ट्रस्ट बेसिकली इज द एसेंस ऑफ लीडरशिप। अगर एक वर्कर को इस चीज़ का यकीन होगा कि मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ, अगर कहीं पे मुझे इसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो मेरा मैनेजर ज़रूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर एक स्टूडेंट को इस चीज़ का ट्रस्ट है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ मेरे टीचर को मुझसे बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तब तो वो लीडरशिप के बारे में कॉन्फिडेंट होगा। और अगर एक सबॉर्डिनेट को इस चीज़ का ट्रस्ट नहीं है, एक स्टूडेंट को इस चीज़ का ट्रस्ट नहीं है, तो ओवरऑल वो लीडरशिप नाकामी की तरफ जा रही होती है। तो ट्रस्ट बेसिकली इज द हार्ट ऑफ लीडरशिप। ट्रस्ट में कौन सी चीज़ें होती हैं? इंटेग्रिटी है। सबसे पहले तो ये कि आप अपने जो भी आपकी फील्ड है उसके साथ आप दयानतदार हों, मुखलिस हों। देन यू हैव कॉम्पिटेंसी। दयानतदारी एक अलग चीज़ है और कॉम्पिटेंट होना, उस पर मुकम्मल अबूर हासिल होना एक दूसरी चीज़ है। तो आपके पास कॉम्पिटेंसी भी ज़रूर होनी चाहिए। देन यू हैव कंसिस्टेंसी। ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंज, चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो कंसिस्टेंटली आपको नई आने वाली चीज़ों को, अपडेट्स को समझना होता है, नए सॉफ्टवेयर्स को, नई थ्योरीज को आपने समझना होता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लॉयल्टी, आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने वर्क कल्चर के साथ एक लॉयल होना पड़ता है। एंड देन यू हैव ओपननेस। ट्रस्ट की एक डायमेंशन ओपननेस भी है कि हाउ ओपन यू आर टूवर्ड न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू थिंग्स, न्यू फिनोमिनाज। या आप जो कुछ सीख चुके हैं आप उसी को फुल एंड फाइनल समझ रहे हैं और चेंज होने वाली चीज़ों के साथ खुद को बिल्कुल भी पेस अप नहीं कर रहे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।